लग रहा है आपका एटीट्यूड बड़ा, मुझे लगता है जिंदगी में आप बड़ा आराम से सुकून से रहेंगे। आप जिंदगी में वैसे भी ऐसे ही चिल हैं। Are you this chill? No? नहीं Really? नहीं What's your star? Sagittarius. Oh, okay. तो हमारी इंडस्ट्री में हरासमेंट होती है लड़कियों के साथ, या ये सिर्फ बाहर से जो सुनाई देता है रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट? इज इट रियली सेफ फॉर द गर्ल्स टू बी इन दिस इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में नहीं होती। ठीक सही है, आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना, हाँ। आपके लोगों से जब एक अगले बंदे को पता होता है ना है। कि इसका इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं है, और उस बंदे का खुद का भी कोई इंडस्ट्री में जानने वाला नहीं होता, वो आपको हरास करने की कोशिश करेगा। वो फलां किसी की तस्वीर दिखा के बोलेगा ये फलां को मैंने ये किया था, ये हुआ था, ये किया था। तो इस तरह के लोग टकरे हैं मुझे, मगर जाहिर है अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मैं नापा में थी तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। मगर वो लोग इंडस्ट्री के होते नहीं हैं, वो बन रहे होते हैं। ओके। तो अब वो लड़की ये तो और भी मतलब काफ़ी डरने वाली बात है ना, रिस्की बात है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसको ट्रस्ट कर सकें और किसको नहीं। और फिर हाँ ये है, तो जो लड़कियां इंडस्ट्री में आ रही होती हैं या उनके किसी से कोई कांटेक्ट हो और कोई ऐसी इस तरह की हरासमेंट वगैरह हो, वो इंडस्ट्री के लोग नहीं कर रहे होते। ओके। वो यूजुअली इंडस्ट्री के बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह मुझे ना मैंने होते हुए देखा है, ना मैंने फील किया कि यहाँ हुआ होगा, कभी भी तो बड़ी नहीं। अच्छी बात बता रही हैं। तो आपके साथ हुआ बाहर के लोगों ने कुछ ऐसा किया आपके साथ, और पहली बार हुआ तो आपका क्या रिएक्शन? आपने किसी से मालूम किया यार ये बंदा ये क्लेम कर रहा है, क्या ये सही है क्या वो गलत ना है? अब जैसे कभी बैंक से भी कॉल आ जाती ना कि अपना OTP दे दें, वो आप कॉल पे पहचान जाते हैं। ठीक है। तो फिर जब ये बंदा भी कोई क्लेम कर रहा हो तो आप पहचान जाती हूँ। मुझे तो अभी भी थोड़े अर्से पहले हमारा ना एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री में खातून है जो मतलब काम दिलवा देती हैं, वो चैनल्स पे होती हैं। अभी जो मैंने दीमक फिल्म की है वहाँ पे भी वो मौजूद थी। तो उनके नाम से कोई बंदा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, ठीक है, ना सिर्फ मुझे, बहुत सारी लड़कियों को, और उनको पता ही नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता है कि उस बंदे पता नहीं कौन है, वो उसे नंबर भी पता है, उसे नाम भी पता है। ओके। लेकिन उन खातून को नहीं पता ना कि उनका नहीं, उन नंबर है। खातून को नहीं पता। अब मुझे डाउट हो गया क्योंकि मैं उन खातून को पहले से जानती हूँ जिनका वो नाम ले रहा था, कि मैं वही हूँ। यार ये तो बहुत डरावनी और बहुत ही वो बात है, बिकॉज उनके नाम से अगर आपको मैसेज आएगा, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रखूं तो मैं कहूँगी यार इनको तो मैं जानती हूँ, इनकी तरफ से मैसेज आया है। हाँ, फिर डाउट हो जाता है उनके मैसेज पढ़ के डाउट हो जाता है। आप मुझसे कॉल पे क्यों नहीं बात करी? अरे वाह, मेरा नहीं ख्याल मेरे में इतनी अकल होती है। वेरी गुड। मैंने कहा मुझसे कॉल पे क्यों नहीं बात करी? और हमारा खैर सबके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ होती है मैं वहाँ पे फ़ौरन लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई 800 लोग हैं, लड़के लड़कियाँ सबको मैं लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, ये देखो। और किसी के साथ भी कोई ऐसी चीज़ होती है पता लग जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बाकी भी सेफ हो सके और जो कर रहे हैं उनको भी पता हो कि यार पकड़े जा सकते हैं। तो आपने उन खातून को बताया वैसे कि उनके नाम से? उनको बताया, उन्होंने उस पे वो नंबर करवाया सारी चीज़ें। और फिर हमने भी, जब हम सब लोगों को पता लग गया जो एक्टर्स हैं, भले वो नापा के हो कहीं के भी हो, वो लोग भी अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं। हमारे नामों से आपको कोई मैसेज करे तो बिलीव कीजिएगा हम किसी को मैसेज करके कुछ ऑफर नहीं कर सकते, बिकॉज़ दिस इज रियली स्कैरी यार। बहुत ज़्यादा मुझे सोच के कुछ हो रहा है कि हाँ अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। वैसे मुझे भी, मैं ऑलमोस्ट एक फ़ोन कॉल पे बेवकूफ़ बन गई थी, मैं बच गई। तो मेरे साथ मैं काफ़ी आई थिंक यकीन कर लेती हूँ चीज़ों पे। खैर, सो कभी ऐसा होता है कि आप नई आई हैं, लड़की हैं, यंग हैं माशाल्लाह से, प्यारी भी हैं, तो लोग एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की करें कोशिश, कि अच्छा, और एक्स्ट्रा चमी होने की कोशिश करें, विच क्रॉसेस योर बाउंड्री। तो आपने फेस किया है, और अगर किया है तो आपने क्या किया उसको रोकने के लिए, एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू गर्ल्स? देखिए, आप कहीं काम पे जाते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग, आपका बिहेवियर वो बता देता है कि आपकी लिमिट्स क्या है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बस मतलब वो फिर भी चांस ले लेते हैं, वो कर रहे होते हैं। स्पेशली जब नए आप किसी जगह जाए ना, तो लोग अज्यूम करते हैं यार ये तो नहीं है, इसको ज़्यादा तो नहीं पता होगा। नहीं, मैं तो जहाँ भी गई हूँ ना, मुझे जो भी होते बड़े भाइयों की तरह के लोग होते हैं। You didn't face anything? इस तरह का कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं वो हूँ कि यार ये क्या। मुझे थोड़ा बहुत अगर कहीं होता भी, वो तो लड़कियों से भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम, तो मैं बहुत प्यार से बता देती हूँ कि मुझे पसंद नहीं। वैसे तो मैं इतनी चुप होती हूँ, कभी तो खुद ही मुझसे कोई बात ही नहीं करता इतनी ज़्यादा तो नहीं होता है। अच्छा, आप बहुत ही सैड केस प्रेजेंट करिए।
मुझसे तो कोई बात नहीं है, तो मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं फेस करना पड़ता है ऐसा। मुझे ना झमकट्टे में बैठने से इतनी कोफ्त होती है ना, तो मैं काम, इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम कैसे, मतलब माशाल्लाह बेटियां पे इतनी बड़ी कास्ट, बेटियां, यू नो, इस पे इतनी बड़ी कास्ट, और बेटियां में हमारा मेकअप रूम इतना सा था, और इतना क्या होता था, पैराडोल खाती थी उसके बाद आप? नहीं, हम लोग ना बस और फिर उसमें शादियां कितनी थी, हाँ, इवेंट्स कितने थे। हाँ, आप मेरे ख्याल में आई भी थी एक दफा, कई बार आई थी, तो हम लोग तैयार हो के कोने में बैठे हुए, और फिर मैं, बहुत टेस्ट होता भैया आप लोगों के सब्र का, आई हैव टू से दैट। अच्छा ये बताएं कि डू यू फील कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें जब आप आते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पे तो एक टोल लेती है, और अब जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट पुराने वाले एक्टर्स भी हैं, ये अब पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है प्रेशर, अच्छा लगो हर वक्त, सोशल मीडिया पे ख़ास तरीके से पोस्ट करो, यू नो, कितना लोग बात करें आपके कैरेक्टर के बारे में, और भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी, ये तो मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट बात कर रही हूँ, इंटरनली इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो तो आप लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। डू यू थिंक कि ये एक प्राइस है जो हर एक्टर को, चाहे वो नया हो पुराना हो, यू नो, करियर के किसी भी स्टेज पे हो, उसको पे करनी पड़ती है? हाँ ज़रूर, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है, आपको जब लोग इतना जानते हैं और आप एक ऐसी जगह पे कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोगों को सुनना है कि आपके मुंह से क्या बात निकल रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। आप हो सकता है किसी जगह आप चूक हो जाए, आपसे हर किसी से हो सकती है, मगर रिस्पॉन्सिबल आप कब हो गए आपको नहीं पता, ठीक है, ये बात, तो ये भी प्रेशर होता है, ये भी है कि रिस्पॉन्सिबल होना है, हाँ, और एक सर्टेन तरीके से आपको चीज़ें करनी है, which takes a mental health toll. हाँ, ये है, मगर चूँकि शायद मैं वैसी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होती, मैं गॉसिप्स में मैं कभी नहीं करती इतनी, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता, और मेरे ख्याल में ये हर प्रोफेशन का यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, और ऑफिस गोइंग गर्ल्स होंगी वो भी ऐसी होंगी, और लड़कियाँ। सो आपको लगता है कि बाकी इंडस्ट्रीज की में भी इतना ही होता है, जस्ट बीइंग एन एक्टर आपको ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, अपने जहनी दबाव या जहनी कश्मकश के लिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती ज़्यादा? शायद मैंने नहीं की, या शायद मैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, या मैंने शायद देखा भी नहीं है कि कोई कर रहा होता है, मगर अब एक टाइम तक होता था ऐसा, एक टाइम तक जब शुरू में इंस्टाग्राम और लोग बहुत ज़्यादा वायरल होती थी चीज़ें और सब कुछ, मगर अब हर बंदा ही फेमस है, मतलब फेमस होने में क्या मुश्किल है, आप एक टिकटॉक आपकी लग गई और सारी चीज़ हो गई। मैं अगर इंडस्ट्री में कोई 3-4 साल से काम कर रही हूँ और किसी ने 4 महीने पहले कोई वीडियो बनाई है और वो मशहूर हुआ है, सही है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है, सही है, सही बात। अब आप पे है, आप अगर 4 साल में उस मेंटल स्टेज पर हो कि आप उसे वो कर सकते हो। अब अगर मेरे साथ अगर 1.5 साल 2 महीने में ही हो जाए तो मुझे ये हैवी लगेगा, ये बात भी है, हाँ। अब आप एक प्रोसेस से गुजर कर आए हो तो आपको हैवी नहीं लगेगा, ये है बस। मुझे ऐसा भी लगता है मुझे बहुत आपके अंदर इनर पीस नज़र आ रहा है, लाइक यू आर ओके विद व्हाटएवर यू हैव, हूएवर यू आर, तो मुझे लगा ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ना बॉदर नहीं कर रही हैं, तो विच इज़ गुड। मे बी नापा की पूरे 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग ने भी ये इतना पेशेंस डाल दिया, या ज़िंदगी ने डाल दिया ये पेशेंस? ज़िंदगी ने ओके। सुनने को मिलता है अभी भी लड़कियों को, क्या शादी नहीं की है तुमने अभी तक, शादी कब करोगी भाई? प्रेशर है? हाँ, मतलब मैं इतना काम कर रही हूँ अच्छा खासा, माशाल्लाह, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मेरे ख़ानदान में जो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, डॉक्टर्स बन गई, उनके भी पीछे लगे रहते हैं ख़ानदान वाले, मतलब डॉक्टर बन गई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं की। आई थॉट अब लड़कियों को ये नहीं सुनने को मिलता होगा, अभी तक सुनने को मिलता है। अब तो खैर उन लोगों की माशाल्लाह उन्होंने भी फिर अपना टाइम लगा के अपना करियर बना के सबने शादी कर ली है, उन्होंने करनी थी जब उन्होंने तब कर ली है, मगर मेरे साथ भी था ये कि शादी वाला सीन, तो एक इरिटेशन हो जाती है, और इस वजह से मैं पता है, मैं जब छोटी थी मैं मिलाद में भी बहुत जाती थी और मेरे हमेशा रिश्ते आ जाते थे, 8 में थी मैं, और इस वजह से मैंने मिलाद में जाना छोड़ा, जो आंटियाँ पीछे लग जाती हैं ना मिलाद में। सॉरी आपकी जो एक्सप्रेशन है